हमने एग्जैक्ट इसी तरह की सिचुएशन देखी थी। अब हमें ऐसा लग रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन अब एक जानिब जो शख्स पहले बैठा हुआ था वो आप किसी दूसरी जानिब बैठा हुआ है। ये विशियस साइकिल है जो कि चल रहा है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या हमें और सियासी जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, या क्या आइंदा आने वाले सालों में जब दोबारा इलेक्शन होंगे हमें फिर यही सूरत हाल नजर आएगी? देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक है, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हम ये कहते आए हैं कि कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम ये कहते आए हैं कि जितने मामलात होते हैं वो ईमानदारी से और फेयरनेस के साथ डिसाइड होने चाहिए। अगर हम ये कहें कि एक आदमी पीछे बैठे हुए डिक्टेट कर रहा है एक जज को, और जज जो है वो वही काम करे चले जा रहा है जो उसको डिक्टेशन मिल रहा है, तो नेचुरली ये तो होना ही है। अब डिक्टेशन देने वाले जो कोई भी हो, ठीक है, पॉलिटिशियंस डिक्टेशन नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि पॉलिटिशियंस को आप ग्रो करने दें। जब तक आप पॉलिटिशियंस को ग्रो नहीं करने देंगे तो डेमोक्रेसी नहीं इस मुल्क में आएगी। और अगर डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो ये जो मामलात हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद करने का मामला है, चाहे वो किसी चीज का मामला हो, आप अगर गौर करें तो हर चीज, हर कॉन्स्टिट्यूशन के चीजों को वायलेट किया जा गया है। इस दफा पहले भी किया जाता था, हर कानून को वायलेट किया जाता है, पहले भी किया जाता था, और ये क्यों किया जाता है और कहां से किया जाता है, बिल्कुल ये सबके सामने। अनवर साहब, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉ एक्सपर्ट थे, जो लॉ टीम थी, उन्होंने अपना काम 100% किया? कोई लूप होल्स उनकी जानिब से आपको ऐसा लग रहा है कि थे? देखिए, जहां तक के वकला का ताल्लुक था, अच्छे वकील थे और मैं समझता हूं जितना वो कर सकते थे उतना किया। मगर मैंने तो जो चीज देखी है, जैसे जैसे मैंने फॉलो किया है, उनको पाबंद किया जाता था चीजों के मामले में। जजेस उनको अलाउ नहीं कर रहे थे बहुत सारी चीजें करने को, जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपरली नहीं करने दिया जा रहा था। जज साहब बीच में इंटरफियर कर रहे थे। कल वाले जो जजमेंट है उसमें तो हमें भी पता है, जजेस को वकला को बाहर बंद कर दिया था और वो एक आदमी को खड़ा कर दिया था जो प्रोसिक्यूटर का अपना जूनियर था। तो ये देखिए, ये सब बातें हमें नजर आ रही हैं, ये सब बातें जो है नजर आ रही हैं। हम लोग वकील हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद करते हैं, हम कानून पे अमल दरामद करते हैं। मगर अगर ये जजेस जो हैं, अगर वो कानून पे दरामद करने से बाज नहीं आए तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अनवर साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का। क्या ऑप्शन है और किस तरह से अब डिफेंड कर सकेंगे इसको? देखिए, पहला जो केस है, जो कल जिसका फैसला आया था, उसको तो डिफेंड करना कोई, मेरा नहीं ख्याल है कोई, अगर कोई जज ईमानदारी से सुन ले तो 5 मिनट का केस है। उसके अंदर तो कोई, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तोशा खाना वाला तो जो मामला था, या साइफर वाला मामला था, और अब 190 मिलियन पाउंड वाला भी आना है, और अभी वो तो शादी वाला भी आ जाएगा, वो भी है। ये तो बहुत सारे बनाए चले जा रहे हैं। तो क्या लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल टारगेटेड है? लग नहीं रहा कि ये मामला जो है वो एक डायरेक्शन में एक ही तरीके से कराया जा रहा है? ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें इनकी पार्टी को सामने नहीं लाया जा रहा है। अगर निकलते हैं तो उनको मारपीट कर देते हैं, दूसरी पार्टीज को अलाउ करते हैं। तो ये सब एक कंप्लीट चेन है जिसको कि हम देख रहे हैं। और जाहिर है कि जो लोग ये करवा रहे हैं, जो भी करवा रहा है ये, तो वो बेसिकली हर वो चीज को कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। ठीक है अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका जो ओपिनियन है वो आ चुका है, और हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। लेट्स सी वहाँ पे उनको कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब आपके वक्त का।